जब शंकर अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाता है तब डॉक्टर कहते हैं, ये 80 पार कर चुके हैं, आप बस इनकी सेवा कीजिए, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। तभी शंकर बोलता है, डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर कोई दवा नहीं, और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद हो। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए और मुस्कुराकर बाहर निकल जाते हैं। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आने लगे, कैसे पिता हर रोज कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर आया करते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। दाल पहले से ही भिगोकर रख दिया था। वो भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर बाद रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर भी जलेबियाँ लेकर आ गया। शंकर रसोई में जलेबी रख के आ गया और अपने पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें छपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वो धीमी आवाज में बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकोड़े और जलेबी तो लाओ, शंकर ने आवाज लगाई। सुषमा पकोड़े और जलेबी लेकर आती है और कहती है, लीजिए बाबूजी। बाबूजी पकोड़े खाते हुए बोले, बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे, पिता बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया है, पिता बोले। को तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे थे। वो मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पवेलियन में मेरा इंतजार कर रही है, अगला मैच खेलना है, तेरा पोता बन के आऊंगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दिया, मगर पिता उसे लगातार देखते रहे। आंखें भी नहीं छपक रही थी। शंकर समझ गया कि यात्रा पूरी हो चुकी है। उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने में नहीं आऊंगा कौवा बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। उन आखिरी क्षणों में भी हमें अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ बाप एक बार चले गए तो वो वापस नहीं